इस वक्त मैं आपको उदयपुर थाने से लाइव दिखा रहा हूँ, जहाँ पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर और भाजपा के तमाम कार्यकर्ता जो है वो कल जो घटनाक्रम हुआ था केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का जिस तरीके से विरोध किया गया, जिस तरीके से उनका मार्ग रोका गया और काले झंडे दिखाए गए, उसको लेकर के कहीं आक्रोशित जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो उदयपुर थाने में मुकदमा दर्ज करवाने यहाँ आए हैं पूर्व विधायक के नेतृत्व में। और यहाँ एफआईआर दर्ज करवाने भाजपा के तमाम कार्यकर्ता और पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रामकेश मीणा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रामकेश मीणा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वो बात कर रहे हैं थानाधिकारी से। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रामकेश को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। रामकेश को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। रामकेश को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एफआईआर दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो। एफआईआर दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो। एफआईआर दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो। अशोक गहलोत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अशोक गहलोत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रामकेश मीणा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रामकेश मीणा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रामकेश तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस वक्त जो आप लाइव देख रहे हैं उदयपुर थाने से लाइव देख रहे हैं, भाजपा के तमाम कार्यकर्ता पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर के नेतृत्व में कल जो घटनाक्रम हुआ था उसको लेकर के एफआईआर दर्ज करवाने यहाँ आए हैं और इसको लेकर के थोड़ा सा विवाद यहाँ उत्पन्न हुआ थानाधिकारी के बीच में और उनके बीच में। गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस के तमाम जो कर्मी है, पुलिसकर्मी वो यहाँ मौजूद है। उदयपुर थाने से मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ इस वक्त गंगापुर सिटी से। मुर्दाबाद। होश में आओ, 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 होश में आओ। क्या भाइयों, क्या मामला था? कल देश के बैठ जाओ, भी बैठ जाओ। जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम के अनुसार दौरे पे आए थे। बैठ जाओ, गंगापुर के बैठ जाओ। गंगापुर के विधायक रामकेश जी मीणा, उन्होंने प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके, ब्लू बुक का उल्लंघन करके, केंद्रीय मंत्री का प्रोटोकॉल सीएम से ऊपर होता है, सरेआम उन्होंने ब्लू बुक का उल्लंघन किया है। झंडों में डंडे लगा करके 150 आदमियों के साथ में मारने की नीयत से गाड़ी पे हमला किया है। गाड़ी पे हमला करने वाला व्यक्ति जिस प्रकार से सरेआम झूठ बोल करके गंगापुर की जनता को बहकाने का काम कर रहा है, ईआरसीपी के नाम पर धोखाधड़ी करके, ये कांग्रेस के लोगों ने 5 साल तक जिस योजना पे 1 रुपया खर्च नहीं किया, रामकेश मीणा अपनी गैरत में झांकने का काम करे, उन्होंने 5 साल में ईआरसीपी को 1 रुपया नहीं दिया और आज ईआरसीपी की बात करते हैं 12,500 करोड़ रुपया माननीय वसुंधरा जी की सरकार ने डीपीआर बनाने के लिए दिया। 650 करोड़ रुपया देकर के
परवन योजना से काम शुरू कराने का काम किया। और आज भी माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने 9 बैठकें बुलाई, लेकिन वहां पर राजस्थान की सरकार नहीं गई। केंद्रीय मंत्री सारे लवाज में लेकर जयपुर में आए, लेकिन ये सलाहकार ये भूल गए कि हम किसी कानून के जो है सलाहकार हैं। इनको केवल अपना राजनीतिक हित दिखता है कि किस प्रकार से अपनी रोटी सीख जाए। 5 साल भ्रष्टाचार करके जब काले कारनामे खुलने का नंबर आ रहा है तो ये सोच रहे हैं कि हमारा क्या होगा। मैं एक कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के लोगों, तुम्हारा भ्रष्टाचार का अंत आ चुका है। और पुलिस प्रशासन भी सुन ले, कल जिस प्रकार की चूक हुई है वो जानबूझ करके पुलिस प्रशासन की चूक है, जिसके कारण गजेंद्र सिंह जी पे हमला हुआ। और आज वही व्यक्ति 100 से चूहे खाए बिल्ली हज को चली, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है पूरे मंत्री महोदय के ऊपर हमला करके। हमने तो सोचा चलो कोई बात नहीं, शांति है, कल माननीय देश के गृह मंत्री आ रहे, हम कुछ नहीं बोले, लेकिन वो भूल गए इस बात को, बलभूल हो गए। आज ज्ञापन देने चले गए और माननीय गजेंद्र सिंह जी के साथ साथ में गृह मंत्री को जब चैलेंज करने का काम करते। हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। ये पुलिस प्रशासन के लोगों से भी कहना चाहते हैं, शांतिपूर्वक तरीके से उसको गिरफ्तार करिए और मुकदमा दर्ज करिए। अगर कल कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे और मुकदमा दर्ज कराएंगे, उसको गिरफ्तार करो, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कल का जो घटनाक्रम था उसे आप प्रशासन का फेल्यूर मानते हो या कहीं ना कहीं वो पहले से ही प्री प्लानिंग थी? पुलिस प्रशासन और एमएलए ने मिली भगत करके एमएलए को सूचना किसने दी? अगर पुलिस के माध्यम से सूचना नहीं थी तो पुलिस का फेल्योरनेस है। क्यों नहीं उनकी खुफिया एजेंसी ने ये काम किया? इस प्रकार का प्रोटोकॉल के व्यक्ति को, जिनको जेड श्रेणी की सुरक्षा राजस्थान में बात है, उसके उनके ऊपर हमला हो जाए, उस प्रकार की लाठियां लेकर के उनको मारने का काम करे। झूठे लोग जो है ढोंग करके जिस प्रकार से ढोंगी बनने का काम कर रहे, आज गंगापुर की शांति व्यवस्था को खराब करने का काम कर रहे। एमएलए की जिम्मेदारी होती है कि जिम्मेदार नागरिक के नाते अपने शहर में शांति करे। अभी 6 बज रहे हैं, हम 5 बजे जब सर से पानी चला गया, जब वो झूठी ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं, माननीय गृह मंत्री को चैलेंज करने का काम कर रहे हैं, अपनी गरेबान में नहीं झांक रहे कि ईआरसीपी के लिए तुमने कुछ नहीं किया, चंबल के पानी के लिए तुमने कुछ नहीं किया। 23,4623 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने चंबल के पानी का गंगापुर को देने का काम किया है। 1 रुपया देने वाला नहीं देने वाला व्यक्ति आज झूठे बखान करके जनता को गुमराह करना चाहता है। पुलिस के साथ में मिलकर के जिस प्रकार का काम करना चाहता है, आज पुलिस को भी धमका रहा है कि हम पुलिस के भी नहीं मानेंगे। पुलिस के भाइयों से कहना चाहता हूँ, आप अपनी नौकरी को, फर्ज को निभाने का काम करें। थानेदार जी, आप अपने फर्ज को निभाने का काम करें। हम शांतिपूर्वक तरीके से आपके हाथ जोड़ते हैं। सारे लोग हाथ जोड़ लो, एक बार हाथ जोड़ लो, इस गांधीवादी बात को मान लो। थानेदार जी, अगर लोकतंत्र की हत्या हुई, संविधान की हत्या हुई, तो हम लोग कभी भी मानने वाले नहीं है। हमारे में हमने भी किसी माँ का दूध पिया है। अगर किसी प्रकार की गलती करने का काम किया, गंगापुर की शांति भंग करने का काम किया, तो पुलिस प्रशासन सुन ले, जिला प्रशासन सुन ले, रामकेश जी को गिरफ्तार करो। मैं समझता हूँ शायद उनका जो है दिमाग सेट नहीं है, या तो उनको समझाने का काम करो। अच्छा, उनका एक महोदय, यदि कल मंत्री जी की खुद की सुरक्षा नहीं होती, खुद के सुरक्षा गार्ड नहीं होते, तो आप भी वही थे। आपको ये एहसास होना चाहिए कल कितनी बड़ी घटना घटित हो जाती। केवल मंत्री जी के सुरक्षा गार्डों ने आकर उतरकर उनकी सुरक्षा करी थी। यहाँ के पुलिस के किसी जवान ने सुरक्षा नहीं करी। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। नहीं, लेकिन एक तरफ मानसिंह सर, एक तरफ वो कह रहे हैं कि भाई लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार है, हम ज्ञापन देना चाहते हैं और हम अपनी बात जो है जल शक्ति मंत्री के सामने रखना चाहते हैं। भारद्वाज जी, ज्ञापन देने का तरीका होता है काले झंडे दिखा करके। अगर आपको दिखाने थे तो दूर खड़े हुए दिखा। आप गाड़ी पे चढ़कर पे हमला कर रहे हो। आपको ध्यान है, हमला कर रहे हो। एडिशनल एसपी ने खुद ने गाड़ी आगे लगाई है। हमारा अधिकारी पुलिस का हंस रहा है, हाथ बांध के खड़े, हंसने का काम करता है। डिप्टी साहब हाथ बांध के खड़े।
ये कमाल हो गया। ये तो आपने भी देखा होगा, बिल्कुल, पत्रकारों ने भी देखा वो होगा। सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। क्या बात करते हो आप काले झंडे दिखाने के माध्यम से उन पर हमला करना चाह रहे हो, आपकी मन से ये है? आप क्या कह रहे हो? और क्या पुलिस की पायलट गाड़ी को रुकना ये FIR दर्ज करा रहे हैं, FIR दर्ज नहीं होगी। सुरक्षा के हिसाब से इस देश में कानून से ऊपर कोई है क्या? हिसाब से जब रूट चेंज किया गया तो बदले हुए रूट की जानकारी रामकृष्ण मीणा को किसने दी? जबकि वो डीप शब्द तिराहे पे बैठे विरोध करने के लिए पुलिस प्रशासन ने उनको जानकारी दी कि रूट चेंज कर दिया गया। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। कल को लेकर के आप लोग चिंतित हैं? कल की सुरक्षा और प्रोटोकॉल को लेकर देखिए, उनको इस बात का ज्ञान नहीं है। राजस्थान के इतिहास में पहली बार किसान सहकार सम्मेलन होने जा रहा है। 70 साल के इतिहास में कभी राजस्थान में किसान सहकार सम्मेलन नहीं हुआ। देश के गृह मंत्री जो सहकारिता मंत्री है, सहकारिता के माध्यम से किसान की, गरीब की आय को बढ़ा करके उनका जीवन स्तर ऊंचा करना चाहते हैं, किसान को नई योजनाओं से जोड़ना चाहते हैं। जिस प्रकार से केमिकल के खादों से नाना प्रकार की बीमारी, कैंसर हो रहा है, उन सारी चीजों से जानकारी देकर के इस देश के किसान को उसको जो है मजबूती करना चाहते हैं। और उनके दिमाग में ये बात आ रही है कि अलग अलग तरह की फितरत की बात करते हैं, फिरका परस्ती की बातें करते हैं। आपको अगर ज्ञान, आप आज का तंत्र तो लोकतंत्र में जो है पूरा क्या IT का वो है। रामकेश मीणा एक दिन तो लिख करके एक ज्ञापन दिया हो तो बता दो। 5 साल में तुम एक ज्ञापन लिखने, एक लिख के तो बता दो। तुमने ERCP पे कुछ लिखा हो तो बता दो। तुमने कोई इस पे बोला हो तो बता दो। हमसे बहस कर ले, सार्वजनिक मंच पे बहस कर ले कि किस प्रकार से 50% डिबिलिटी के ऊपर मध्य प्रदेश से हम जो है किस प्रकार से 27 MMC पानी लेकर के आना चाहते हैं। राजस्थान के 13 जिलों को पानी देना चाहते हैं। कांग्रेस की सरकार ने अभी बजट में घोषणा की थी कि हम 9,000 करोड़ रुपए देंगे। घोषणा 9,000 करोड़ की प्रावधान 200 करोड़ रुपए का किया, रुपया एक नहीं दिया। और 10 जिलों को काट करके केवल जो है 3 जिले उसमें शामिल करने का काम कर रहे हो। बैनर दिखा और 10 जिलों को जो ले जाने का काम कर रहे हो। गंगापुर को ये मैं पूछना चाहता हूँ रामकेश जी, आप में अगर जरा भी हैसियत है तो राजनीतिक रूप से जवाब दो कि गंगापुर को आपकी योजना से कितना पानी मिलेगा? एक बूंद पानी गंगापुर को नहीं मिल रहा। गंगापुर के हितों पे कुठाराघात कर रहे हो और आज गंगापुर के साथ में मजाक करने का काम कर रहे हो। प्रशासन के सामने जिस प्रकार का जो है स्थिति खड़ी करने का काम करते हो, गंगापुर को दोहराए पे लाना चाहते हो। अभी FIR दर्ज कराने को लेकर के क्या चीज आई है? SHO साहब से हमने हाथ जोड़ दिए। अगर हमारे हाथ पुलिस को नहीं मुकदमा सुनते दर्ज नहीं तो हम पे लाठी चार्ज कर दो। ऐसे जो जांच की बात करता है, किस जांच की बात करोगे आप? हम पे लाठी चार्ज कर दो। ऐसे तो खुद मौजूद था वहाँ पे। हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें गिरफ्तार कर लो। इसकी 2 गाड़ियों के साथ थी। किस बात की जांच कर रहे हैं? सारे वीडियो फोटोज में ये पूरी घटनाक्रम दर्ज है। FIR दर्ज कराने में कहाँ दिक्कत है? खुद ऐसे तो मौजूद था वहाँ पे उस क्या घटना। राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुई? क्या देश के बड़े नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज हुई? SHO साहब हमको कानून बता रहे हैं। नहीं, खुद CM का ये कहना है साहब अनिवार्य है राजस्थान में FIR तो प्रथम वो है। तुम्हारा गांधीवादी मुख्यमंत्री कहते हैं सबसे पहले FIR दर्ज करो, प्रोग्राम दिया और था। हमको सिखा रहे साहब FIR दर्ज नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले FIR दर्ज हो, ये बाद में होगी। और सुनो, अब तो IPC CRPC भी बदल गया। बिल्कुल। 2023 पुरानी इस प्रकार की बातें करना चाहते हो? लोग गजेंद्र जी शेखावत जी यहाँ आए थे और उनको प्रशासन की जिम्मेदारी बनती थी और वो MLA साहब को खुद को बात करनी चाहिए, बैठ करके फूल माला करते। हमारे क्षेत्र में आया था, उनका कोई क्या दोस्त था, उससे बात करते, बैठा करके कोई बात थी। आज ये तो कुछ ऊपर वाले की कृपा। अभी FIR दर्ज करवाएंगे कि नहीं करेंगे? क्या कहा है? घटना से पूरा गंगापुर शर्मसार है। आज हमारे इतने वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब का सरियाम अपमान कर दिया गया। महामंत्री जी 2 मिनट बैठो। थानेदार जी, एक बार पुनः आपसे निवेदन है, आज PHQ ने भी इस बात का खुलासा किया है। और सुनो मेरी बात, मैं आपसे निवेदन करता हूं, अधिकारियों की बात नहीं, आप इस थाने के SHO लोकतांत्रिक आप इस पे FIR लगा देना। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, गंगापुर की शांति के लिए हम लोकतांत्रिक जो है कानून की बात कर रहे हैं। इस भारत में FIR दर्ज नहीं होगी। कल के कार्यक्रम में शांति बनी रहे। आप FIR दर्ज करो ना।
आपको लगता है कि हमने गलत कराई है 182 लगाना? आपसे कह रहे हैं हम आप इसको दर्ज कर लीजिए। हमारे सुनो आप बोलो एक बार। कोई मजमून ऐसा नहीं बनना FIR दर्ज होने के लायक। लाठी लेके डंडे लेके उसके पीछे भाग रहे मंत्री के पीछे। सबको मैं कह तो रहा हूँ इसमें FIR होती है जब कहीं कोई संज्ञेय अपराध होता है कॉग्निजेंस। इसमें असंज्ञेय अपराध हुआ है, परिवाद है, जांच कर लेंगे। अगर मंत्री मर जाता तो फिर जांच हो जाती है जी। तो सर POHQ ने ये क्यों माना कि एसपी और उनको जांच करनी चाहिए? PHQ ने माना ना, आज फ्रंट पेज न्यूज है, इसको ले रहे रिकॉर्ड में ले। आज फ्रंट पेज न्यूज है। PHQ मान रहा है, आपका हेड मतलब आपका अधिकारी मान रहा है, DGP साहब मान रहे हैं, और आप ये कह रहे हो कि हम नहीं कर सकते। आपको स्वतंत्र संज्ञान में लेना चाहिए था, स्वतंत्र संज्ञान लेना चाहिए था। आपकी गाड़ी के सीधे टूटते तो हम रिपोर्ट कर सकते। आमदार जी, लेके इसकी आप चाहे 0 FIR करो, चाहे कुछ भी करो, FIR दर्ज कर लो, जांच करवा लो। और जांच करके आप जांच करा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप जांच में बरी कर दो, आप जांच में बरी कर दो, विधायक को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप दर्ज कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी और 23 बन रही है, रोका है उनको। 323 बताओ खड़े होकर बताओ, सरकारी वकील रहे होती है मारपीट का कोई ऐसा 323 क्या होता है? मेरी बात सुनो, FIR में मारपीट क्यों होती है? अरे लठ लेकर गए, लठ लेकर के मारने आए। हम बयान देंगे ना, हम बयान देंगे। ऐसे तो साहब लोग लट्टू लेके गए, उसको मार रहे। खानदार जी, MLA ने ब्लू बुक का उल्लंघन किया। ब्लू बुक अपने आप में जो है संगीन अपराध है। इसमें लाठी डंडे लेके गए, 307 जान से मारने की धमकी दे रहे। और आज भी ये कह रहे हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। कल हम फिर करेंगे। मंत्री को धमकी दे रहे हैं। सीआई साहब MLA को डिटेल सीआई साहब मेरी बात सुनो। सीआई साहब एक मिनट, सीआई साहब मेरी बात सुनो। सीआई साहब मेरी बात सुनो। ऐसे तो कल भी तुम्हारी पुलिस कल कर पाई। सीआई साहब मेरी बात सुनो। ऐसी क्या गारंटी? सीआई साहब मेरी बात सुनो। 250 लोग लट्टू लेके गए, आपको दिखाई नहीं दिए। 250 लोग स्थानीय पुलिस को दिखाई नहीं दिए। 250 और हमारे मंत्री मारने चले गए वहाँ। अब मेरी बात सुनो, एक मिनट। सीआई साहब मेरी बात सुनो। आप इसका मतलब ये है कि आप सुनना नहीं चाहते। आपका रवैया जो है ना वो पूरी तरह दमनात्मक है। आप रामकेश मीणा की नौकरी कर रहे हो, सरकार की नौकरी नहीं कर रहे। रामकेश मीणा को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। रामकेश मीणा को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। रामकेश मीणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो। वर्दी पहनी है, शपथ ली है पहले, उस शपथ की तो निभाते थोड़ी बहुत। कल की गारंटी ले ले परसों। कुल मिलाकर के कल जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर के बीजेपी कार्यकर्ताओं में भरा रोष है, आक्रोश है। और वाकई में कल का जो घटनाक्रम था वो थोड़ा सा किसी भी तरीके से उसका समर्थन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कारण यह है कि अपनी बात कहने का अपना एक तरीका भी होता है। जितने भी वीडियो फुटेज वहां से आए हैं, जो लाइव वहां से चली है, विभिन्न मीडिया चैनल्स ने जो दिखाया है, उसमें साफ कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सारा प्री प्लान था। जिस तरीके से उन लोगों ने जबरदस्ती गाड़ी के सामने आने की प्रयास किए हैं। और एक सबसे बड़ी बात है कि केंद्र के जो मंत्री होते हैं उनका अपना एक प्रोटोकॉल होता है, एक सीक्रेट रूट होता है, वो लीक नहीं होता। और अगर वो लीक होकर के और फिर उसके बाद में प्री प्लानिंग के साथ इस तरह के जो घटनाक्रम है, ये अब से पहले कभी हुए भी नहीं है। अपनी बात कहने का लोकतंत्र में एक तरीका होता है कि आप कतारबद्ध तरीके से खड़े होकर के उन चीजों को दिखाएं, आप ज्ञापन दें। और पुलिस कह रही है कि इसमें ऐसा ऑफेंस बनता ही नहीं है कि साहब मुकदमा दर्ज हो, केवल जांच हो सकती है। जबकि बहुत सारे एविडेंस ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हाँ कल जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ वो काबिल माफी नहीं हो सकता। लोकतंत्र में संवैधानिक पद जो होते हैं, उन संवैधानिक पदों की एक गरिमा होती है।
मांग कर रहे हैं। तो आते जाते रहे, आदमी की कोई भी बात बैठने से ही तो होता है। दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का है साथ तो फिक्र की क्या है बात। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 81041726